हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूवी जोन। पिछली वीडियो में हमने द वॉकिंग डेड सीरीज के सीजन 3 के एपिसोड्स 7 एंड 8 को एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी एपिसोड नंबर 9 एंड 10 को। शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए हम शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 9। एपिसोड 9 की शुरुआत में रीना के सीन को दिखाया जाता है जहां पर मर्ल एंड डैल एक दूसरे के आमने सामने थे। गवर्नर ने उन लोगों को क्लियर कर दिया था कि उन लोगों को मरते दम तक एक दूसरे से लड़ना होगा। वहाँ वो सीन देखकर एंड्रिया वहाँ पर हो रही लड़ाई को रोकने के लिए गवर्नर से कहती है, लेकिन गवर्नर एंड्रिया को क्लियर करता है कि अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, अब सब कुछ वुडबेरी के लोगों के ऊपर है। इधर मर्ल एंड डैल आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं। मर्ल डैल को मारकर नीचे गिरा देता है और डैल के कान के पास अपना मुंह लाकर उसे कहता है कि वो मर्ल के कहे अनुसार करे और वो उसे एंड डैल को वहाँ से जरूर बाहर निकाल लेगा। रिक एंड मैगी डैल एंड मर्ल को बचाने के लिए अंदर आ चुके थे। वो पूरी भीड़ के ऊपर स्मोक ग्रेनेड फेंक देते हैं और उस धुएं का फायदा उठाकर मर्ल एंड डैल को अपने साथ बचाकर ले जाते हैं। इस पूरी लड़ाई में हेली मारी जाती है। सीन को वुडबेरी के एक फेंस की ओर मोड़ा जाता है जिसे काट करके रिक एंड मैगी अंदर आए थे। उस फेंस को खुला पाकर वॉकर्स उस फेंस से वुडबेरी के अंदर घुसना शुरू कर देते हैं। रिक डैल एंड मर्ल को लेकर अपनी कार के पास पहुंचता है। ग्लैन एंड मिशोन जैसे ही मर्ल को अपने सामने देखते हैं, ग्लैन उसके ऊपर गन तान देता है और मिशोन अपनी तलवार निकाल लेती है। मर्ल उन लोगों को इस तरह से रिएक्ट करते हुए देखता है और हंसकर उन्हें कहता है कि उनकी फ्रेंड एंड्रिया गवर्नर की गर्लफ्रेंड बन चुकी है। एंड्रिया के बारे में रिक का पूरा ग्रुप नहीं जानता था। वो सभी लोग मर्ल के मुंह से एंड्रिया का नाम सुनकर चौंक जाते हैं। प्रिजन सेल में हर्षल टायरिस के ग्रुप से मिलता है और वो उनकी वॉन्ड को ड्रेसिंग करता है। हर्षल टेरिस के ग्रुप को क्लियर करता है कि उनके साथ यहाँ पर और भी कई लोग मौजूद हैं जो कि इस वक्त सेल के बाहर गए हुए हैं और वो लोग न्यू कमर्स का आना हुआ पसंद नहीं करते। ये कहकर हर्षल वहाँ से बाहर निकल जाता है और कार्ल उस रूम को एक बार फिर से लॉक कर देता है। इधर रिक, ग्लैन एंड मैगी मर्ल को अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए तैयार नहीं थे। वो लोग मर्ल को अपने साथ प्रिजन तक भी लेकर जाना नहीं चाहते थे। ये देखकर डैल अपने भाई का साथ देता है और वो रिक के ग्रुप को छोड़कर मर्ल के साथ चला जाता है। रिक उन दोनों के जाने के बाद मिशोन को वार्न करता है और उसे कहता है कि उसकी इंजरीज को ठीक करने के बाद उसे भी उनके ग्रुप को छोड़कर जाना होगा। इधर प्रिजन सेल में टायरिस एंड उसका ग्रुप डोना को प्रिजन के बाहर बरी करने के बारे में सोच रहे थे। तभी उन लोगों को वहीं पास ही के गेट के पास खड़े हुए कैरोल एंड कार्ल दिखाई देते हैं। एरन और बैन टायरिस से कहते हैं कि वो लोग कार्ल एंड कैरोल को अपने कब्जे में लेकर उन लोगों को अपने अंडर में ले सकते हैं। टायरिस एंड साशा को उनका ये आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी वहाँ पर एक्सेल और बैथ उन लोगों की हेल्प के लिए शॉवल लेकर वहाँ पर आ जाते हैं। टायरिस और साशा उन लोगों को आते हुए देखकर तुरंत ही आगे जाकर उनके हाथ से शॉवल ले लेते हैं। टायरिस को डर था कि कहीं एलन शॉवल अपने हाथ में लेकर उन लोगों के ऊपर हमला ना कर दे। रिक का ग्रुप वापस प्रिजन की ओर लौट रहा था। रास्ते में वो लोग रोड को क्लियर करने के लिए एक ट्रक को रास्ते से हटाते हैं। ग्लैन इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो रिक से कहता है कि उसे गवर्नर को वहीं पर ही मार देना चाहिए था क्योंकि उसने मैगी के साथ कुछ अच्छा नहीं किया था। ग्लैन को गुस्से में देखकर मैगी उसे शांत करवाने की कोशिश करती है। मैगी इस पूरी सिचुएशन को कामली डील करना चाहती थी। अगला सीन वुडबेरी का दिखाया जाता है जहाँ पर एंड्रिया मिल्टन से बात कर रही थी। एंड्रिया मिल्टन को बताती है कि इस हमले में उन लोगों के 9 लोग इंजर्ड हुए हैं जिनकी देखभाल डॉक्टर स्टीवन कर रही थी। मिल्टन एंड्रिया को बताता है गवर्नर ने अपने आप को ये कहकर कमरे में बंद कर लिया था कि वो किसी चीज के ऊपर काम करना चाहता था। इधर वुडबेरी के सभी रेजिडेंट बहुत ज्यादा डरे हुए थे। वो वुडबेरी को छोड़कर जाने लगते हैं। तब मार्टिनेज उन लोगों को रोकता है और उन लोगों को धमकाने लग जाता है। ये देखकर एंड्रिया उन लोगों के पास आती है और सभी लोगों को शांत करवाने की कोशिश करती है। तभी पीछे से एक वॉकर आकर एक रेजिडेंट के ऊपर हमला कर देता है। एंड्रिया तुरंत ही आगे बढ़कर उस वॉकर को मार डालती है। एंड्रिया उस रेजिडेंट को तड़पते हुए देखती है और वहाँ खड़े हुए लोगों से उसके लिए मदद मांगती है। वुडबेरी का कोई भी रेजिडेंट उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। तभी गवर्नर अपने अपार्टमेंट से निकलता है और आकर उस रेजिडेंट को गोली मारकर उस तरह से अपने अपार्टमेंट में चला जाता है।
जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रिक का पूरा ग्रुप प्रिजन सेल में लौट आता है। कैरोल डैryl के बारे में जानकर कि डैryl उन लोगों के ग्रुप को छोड़कर अपने भाई मर्ल के साथ चला गया है, बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। ऑस्कर के बारे में पूछने पर रिक उन्हें बताता है कि ऑस्कर मारा जा चुका है। वुडबेरी में गवर्नर के अपार्टमेंट में एंड्रिया गवर्नर से मिलने के लिए जाती है और वो गवर्नर से वुडबेरी के रेजिडेंट से बात करने के लिए कहती है। गवर्नर एंड्रिया को बताता है कि वो अब वॉर के लिए तैयारी कर रहा है। एंड्रिया की डैryl को देखने के बाद से ही गवर्नर से कोई भी बातचीत नहीं हुई थी। वो गवर्नर से पूछती है कि डैryl वुडबेरी में क्या कर रहा था। तब गवर्नर एंड्रिया को बताता है कि डैryl यहाँ पर ग्लेन एंड मैगी को छुड़ाने के लिए आया था। ग्लेन एंड मैगी थोड़े टाइम से वुडबेरी में बंदी थे। एंड्रिया गवर्नर के मुंह से ये सब सुनकर चौंक जाती है। वो गवर्नर से पूछती है कि उसने उसे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया। गवर्नर एंड्रिया को क्लियर करता है कि वो सिर्फ वुडबेरी की एक मेहमान थी। रिक प्रिजन सेल में टायरिस के ग्रुप को इग्नोर करता हुआ सीधा सी ब्लॉक में चला जाता है। टायरिस का ग्रुप रिक को देखकर उससे बात करने के लिए आता है, लेकिन उसे जल्दी में देखकर वो लोग बाद में बात करने का मन बनाते हैं। रिक इधर आकर जूडिथ को अपनी गोद में उठा लेता है, लेकिन जूडिथ रिक की बाहों में अनकंफर्टेबल हो जाती है और रोना शुरू कर देती है। वुडबेरी में एंड्रिया एंड मिल्टन दोनों ही मिलकर वुडबेरी के रेजिडेंट्स को काम करने की कोशिश करते हैं और उन्हें अश्योर करते हैं कि वो लोग वुडबेरी में सेफ रहेंगे और यहाँ पर जो भी डैमेज हुआ है उसे सुधार लिया जाएगा। गवर्नर अपनी विंडो से एंड्रिया को वुडबेरी के रेजिडेंट्स से बातें करते हुए देखता है। प्रिजन सेल में हर्शल ग्लेन के वुंड्स को ठीक करता है और उससे मैगी के बारे में बात करता है। हर्शल चाहता था कि ग्लेन एंड मैगी एक दूसरे से बात करके उनके बीच में जो भी प्रॉब्लम है उसे सुलझा लें। हर्शल रिक एंड मिशोन का चेकअप करके उन्हें बताता है कि वो लोग बहुत बुरी तरह से जख्मी हैं और अब थोड़े दिन उन लोगों को ट्रैवलिंग से दूर रहना होगा। पूरा ग्रुप जानता था कि एक बार गवर्नर इन लोगों पर हमला करने के लिए जरूर आएगा। कैरोल इस बात को सुनकर चिंता करती है क्योंकि डैryl यहाँ से जा चुका था और ऑस्कर भी मारा जा चुका था। हर्शल रिक को सजेस्ट करता है कि वो लोग प्रिजन में आए नए मेंबर्स की मदद ले सकते थे। रिक हर्शल की बात सुनकर टायरिस एंड उसके ग्रुप से बात करने के लिए जाता है। टायरिस रिक से कहता है कि उसके लोग रिक की ग्रुप की मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तभी रिक को ऐसा फील होता है कि लॉरी एक तरफ सफेद गाउन पहने हुए खड़ी थी। रिक लॉरी की शैडो को देखकर बहुत बुरी तरह से चिल्लाने लग जाता है। वो लॉरी से कहता है कि वो अब यहाँ पर क्यों आई है और रिक उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। रिक के चिल्लाने से टायरिस के ग्रुप को ऐसा महसूस होता है कि रिक उन लोगों के ग्रुप के ऊपर चिल्ला रहा था। टायरिस एंड उसका ग्रुप बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं। ग्लेन उसके ग्रुप को वहाँ से निकलने का इशारा करता है और टायरिस का पूरा ग्रुप उस प्रिजन से बाहर निकल जाता है। एपिसोड 10 की शुरुआत रिक से होती है जो कि प्रिजन की कैटवॉक में खड़ा हुआ था। उसे फिर से एक तरफ लॉरी खड़ी हुई दिखाई देती है। रिक लॉरी के पीछे पीछे वहाँ तक जाता है, लेकिन वो देखता है कि इस बार लॉरी फेंस के बाहर मौजूद है। रिक लॉरी के पीछे पीछे फेंस के बाहर चला जाता है और वो लॉरी के पास पहुँच जाता है। लॉरी रिक को देखकर उसके चेहरे को अपने हाथों में ले लेती है। मिशॉन अंदर खड़ी हुई रिक की सभी एक्टिविटीज को देख रही थी। वुडबेरी में गवर्नर एंड्रिया की तारीफ करता है कि उसने वुडबेरी के रेजिडेंट्स को बहुत ही सुंदर स्पीच दी और उन लोगों के ऊपर बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट छोड़ा। गवर्नर एंड्रिया को वुडबेरी के लोगों को लीड करने के लिए कहता है। इधर डैryl एंड मर्ल को दिखाया जाता है जो कि जंगलों में से गुजर रहे थे। डैryl मर्ल को कहता है कि जंगल से ज्यादा बेहतर लाइफ उसकी प्रिजन में थी। डैryl की इस बात को सुनकर मर्ल उसे बताता है कि इस वक्त तक प्रिजन में सारे लोग मारे जा चुके होंगे। प्रिजन में ग्लेन बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो डिसाइड करता है कि वो वुडबेरी में जाकर गवर्नर को मार डालेगा। हर्शल उस पूरे ग्रुप को एक बार फिर से उस प्रिजन को छोड़कर भागने के लिए कहता है। वुडबेरी में गवर्नर मिल्टन से मिलने के लिए मिल्टन की लैब में जाता है। वो मिल्टन से पूछता है कि उसकी लॉयल्टी किसकी तरफ है। मिल्टन गवर्नर से पहले ही बहुत ज्यादा डरता था। वो अपनी लॉयल्टी गवर्नर के लिए ही बताता है। तब गवर्नर मिल्टन को कहता है कि वो एंड्रिया के ऊपर नजर रखे क्योंकि वो अपने ग्रुप के साथ प्रिजन की ओर निकल रहा था। एंड्रिया गवर्नर को वुडबेरी में ना पाकर मिल्टन से उसके बारे में पूछती है, लेकिन मिल्टन एंड्रिया को गोलमोल जवाब दे देता है। एंड्रिया मिल्टन से मार्टिनेज के बारे में भी पूछती है, लेकिन मिल्टन उस बात को भी घुमा देता है। एंड्रिया समझ जाती है कि मिल्टन उससे जरूर कुछ छुपा रहा था। प्रिजन में ग्लेन एंड कार्ल आकर के पूरे ग्रुप को इन्फॉर्म करते हैं कि बॉयलर रूम एक बार फिर से पूरी तरह से वॉकर्स से भर गया है। हर्शल एक बार फिर से सबको एडवाइस देता है कि उन लोगों को अब प्रिजन को छोड़ देना चाहिए, लेकिन ग्लेन हर्शल की बात को इग्नोर करके मैगी के पास चला जाता है। ग्लेन मैगी के पास जाता है। मैगी इस वक्त बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब थी। ग्लेन मैगी
से गवर्नर के साथ हुई घटना के बारे में पूछना चाहता था। मैगी ग्लैन को उस दिन की पूरी घटना बता देती है। पूरी घटना सुनाने के बाद मैगी ग्लैन को वहाँ से जाने के लिए कहती है। एक्सेल एंड कैरोल आने वाले हमले से बचने के लिए पहले ही तैयारियां कर रहे थे और आपस में हल्की फुल्की बातें भी कर रहे थे। एक्सेल कैरोल को बताता है कि उसे एक बैंक रॉबरी के लिए सजा हुई थी जिसमें उसने एक टॉय गन को यूज किया था। कैरोल एक्सेल की बात को सुनकर हंस देती है और वो उसे गन का यूज करना सिखाती है। मर्ल एंड डैरल को जंगल में घूमते हुए एक मैक्सिकन फैमिली के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। डैरल तुरंत उस फैमिली को बचाने के लिए रोड पर आ जाता है। मर्ल पीछे से उसे रोकता है, लेकिन डैरल को रुकता हुआ न देखकर मर्ल भी उसके पीछे पीछे रोड तक आ जाता है। डैरल वहाँ पर मौजूद सभी वॉकर्स को मार डालता है। मर्ल आखिरी वॉकर को मारकर उन लोगों की गाड़ी में कुछ ढूंढने लग जाता है। डैरल देखता है कि वो मैक्सिकन फैमिली बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। वो मर्ल को धमकाता है और उसे गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहता है। मैक्सिकन फैमिली वो गाड़ी लेकर तुरंत ही वहाँ से रवाना हो जाती है। मर्ल एंड डैरल एक बार फिर से जंगल में आ जाते हैं। मर्ल डैरल के ऊपर अपनी लाइफ स्ट्रेंजर्स के लिए डेंजर में डालने के लिए बहुत ही चिल्लाने लग जाता है। तभी उसके हाथों में डैरल की शर्ट आ जाती है और वो शर्ट फट जाती है। मर्ल देखता है कि डैरल की पीठ पर भी मार के निशान बने हुए थे। मर्ल समझ जाता है कि उसे भी उसके फादर ने मारा था, क्योंकि बचपन में मर्ल अपने फादर के मारने के कारण उस घर को छोड़कर भाग गया था। डैरल बहुत थक गया था और वो मर्ल को कहता है कि अब वो वापस प्रिजन लौट रहा है और वो आगे बढ़ जाता है। मर्ल के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था, वो भी डैरल के पीछे पीछे प्रिजन की ओर आगे बढ़ जाता है। इधर प्रिजन में ग्लैन बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो गवर्नर से बदला लेने के लिए अकेला ही जाना चाहता था। ग्लैन एक गाड़ी निकालकर जाने लगता है, तब हर्षल उसे आगे बढ़कर रोक देता है और उसे कहता है कि वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और उसे बहुत ही शांति से काम लेना चाहिए। ग्लैन हर्षल की बात को इग्नोर करता है और एक गाड़ी को लेकर वुडबेरी के रास्ते की ओर चल पड़ता है। हर्षल फैंस के बाहर खड़े हुए रिक को देखता है। वो रिक को आवाज देकर फैंस के पास बुलाता है और वो कहता है कि अब ग्रुप को रिक की बहुत जरूरत है, क्योंकि गवर्नर अब कभी भी उनके ग्रुप के ऊपर हमला कर सकता था। रिक हर्षल के सामने कन्फेस करता है कि उसे लॉरी दिखाई देती है और वो अभी मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। ये कहकर रिक एक बार फिर से फॉरेस्ट की ओर मूव कर जाता है। कोर्टयार्ड में कैरोल एंड एक्सेल आपस में बात कर रहे थे, तभी एक गोली आकर एक्सेल के हेड में लग जाती है और वो वहीं पर ही गिर जाता है। कैरोल एक्सेल की बॉडी के नीचे खुद को छिपा लेती है और आने वाली और गोलियों से खुद को बचाती है। प्रिजन के अंदर मौजूद सभी लोग गोलियों की आवाज सुनकर तुरंत ही गन लेकर अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। रिक भी ये सब देखकर अपने आप को ब्रिज के पास छुपा लेता है। इधर हर्षल भी अपने आप को झाड़ियों में छुपा लेता है। शॉन, बेथ एंड कार्ल अपने आप को अलग अलग जगह पर छुपाए हुए थे। प्रिजन के गार्ड टावर पर भी वुडबेरी का एक सोल्जर चढ़ गया था और वो सभी के ऊपर गोलियां चला रहा था। मैगी अंदर से गन्स लेकर बाहर भागती हुई आती है और कैरोल को भी वहाँ से अपने पास आने के लिए कहती है। सभी लोग गन्स लेकर हमला करने वालों के ऊपर गोलियां चलाने लग जाते हैं। मैगी गार्ड टावर पर चढ़े हुए सोल्जर को मार डालती है। तभी अचानक से गोलियों का चलना रुक जाता है। गवर्नर प्रिजन से दूर खड़ा हुआ इस सीन को देख रहा था और वो बहुत ही खुश दिखाई दे रहा था। तभी एक ट्रक को दिखाया जाता है जो कि प्रिजन के गेट को तोड़ता हुआ प्रिजन की अंदर वाली फेंसिंग में पहुंच जाता है। वो ट्रक अंदर जाकर रुकता है और उसके पीछे का दरवाजा खुलता है। उस ट्रक में से बहुत सारे वॉकर्स बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं और वो चारों तरफ फैल जाते हैं। गवर्नर इस सीन को दूर खड़ा हुआ देखता है और मुस्कुराकर वो वापस अपनी गाड़ी में बैठकर वुडबेरी की ओर चला जाता है। रास्ते में ग्लैन उसकी गाड़ी को जाता हुआ देखता है। ग्लैन वुडबेरी की ओर जाने का अपना इरादा कैंसिल करके वापस प्रिजन की ओर लौट रहा था। रिक के पास तभी एक वॉकर आ जाता है। रिक और उस वॉकर की लड़ाई होने लग जाती है। वॉकर रिक को बस बाइट करने ही वाला था, तभी एक एरो आकर के वॉकर को लगता है और वो वॉकर वहीं पर ही मर जाता है। रिक देखता है कि डैरल एंड मर्ल वहाँ पर उसकी हेल्प के लिए आ गए थे। डैरल एंड मर्ल दोनों ही मिलकर फैंस में मौजूद कई वॉकर्स को मार डालते हैं। ग्लैन भी अपनी गाड़ी लेकर हर्षल के पास आता है और वो हर्षल को गाड़ी में बिठाकर सेफली फैंसिस के अंदर ले जाता है। रिक का पूरा ग्रुप सेफली प्रिजन के अंदर पहुंच जाता है और रिक अंदर खड़ा होकर वॉकर्स से भरे हुए यार्ड को देखता है। यहीं पर ये एपिसोड 10 खत्म हो जाता है।